बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में कि वाटर पोल्यूशन हमारे पास क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी डिफिनीशन लिखी है कि एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन वाटर बॉडीज़ इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। अनडिज़ायरेबल चेंज को हम वाटर पोल्यूशन का नाम देते हैं। और वो जब किस चीज़ में हो, जब हमारे पास पानी के अंदर अनडिज़ायरेबल चेंज यानी कि नापसंदीदा चेंज, नापसंदीदी तब्दीली हमारे पास अगर वाटर बॉडीज़ के अंदर आ जाए तो इसको हम वाटर पोल्यूशन का नाम देते हैं। वाटर बॉडीज़ के अंदर हमारे पास रिवर आ जाते हैं, वाटर बॉडीज़ के अंदर हमारे पास लेक्स आ जाती है, ओशंस आ जाती है। ये सारे के सारे हमारे पास वाटर बॉडीज़ के अंदर आ जाती है। जब रिवर के अंदर, लेक्स के अंदर, ओशन के अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर हमारे पास अगर अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाए तो इसको हम नाम देते हैं वाटर पोल्यूशन का। अब ये जो वाटर पोल्यूशन है ये हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पे भी होता है, डोमेस्टिक लेवल पे भी होता है और साथ साथ एग्रीकल्चरल लेवल पे भी ये वाटर पोल्यूशन हमारे पास होता है। अब ये कैसे होता है, इसकी हमारे पास काजेज़ क्या है, तो इसको भी आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। वाटर बॉडीज़ का कंटेमिनेट होना, गंदा हो जाना, इसको भी हम वाटर पोल्यूशन का नाम देते हैं। अब पोल्यूशन काजिंग एजेंट की वजह से हमारे पास क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होती है। यानी पोल्यूटेंट जब हमारे पास वाटर बॉडीज़ के अंदर आ जाते हैं, पोल्यूटेंट जब आ जाते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास वाटर पोल्यूट हो गया। पोल्यूटेंट क्या होती है, हमारे पास पोल्यूशन काजिंग एजेंट को हम पोल्यूटेंट का नाम देते हैं। अब हम काज डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पे भी वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, डोमेस्टिक लेवल पे भी वाटर पोल्यूशन कैसे होता है और एग्रीकल्चर लेवल पे वाटर पोल्यूशन कैसे हमारे पास होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से, यानी हमारे पास सनती फजला। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का मतलब होता है सनती फजला कि इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारे पास वाटर पोल्यूशन किस तरह होती है। तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा है इसके बारे में, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। जब हमारे पास पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है तो इसके साथ साथ पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट भी हमारे पास डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। अब इन पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं। जब हम इंडस्ट्रियाज़ लगाते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री हम लगाते हैं, तो वो इंडस्ट्री क्या करती है, जब वो बेनिफिशियल यानी कि हमारे फ़ायदे के लिए जो सब्सटेंसेस, ये चीज़ें वगैरह बनाती है, तो इसके साथ साथ वो फुजला भी बनाते हैं। यानी लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास क्या बनाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास या तो केमिकल्स होंगे या तो हमारे पास सॉलिड मटेरियल्स होंगे, या यहाँ पर हमने लिखी है कि हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट में बन जाते हैं। जब हमारे पास हमारी ज़रूरत की चीज़ें बन जाती है तो इसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाती है। वो हमारे पास है हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल। हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फिनॉल है या ईथर है, ये इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होती जाती है। और इसी तरह हमारे पास इनऑर्गेनिक साल्ट, ये इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ये भी है। हेवी मेटल्स भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आ जाती है। इन सब को यहाँ पर जितनी भी मैंने लिखी है इसको हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का नाम देते हैं, यानी हम सनती फजला इसको कहते हैं। इस तरह मिनरल्स एसिड जैसे HNO3 है, H2SO4 है और HCl है, ये हमारे पास एसिड है। ये भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होती है और इसको फॉर द फर्स्ट टाइम जाबिर इब्न हयान ने डिस्कवर किए थे इन एसिड को, यानी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस तरह ऑयल और ग्रीसेस भी हमारे पास
वेस्ट प्रोडक्ट में बन जाती है। जब इंडस्ट्री में हम बेनिफिशियल सब्सटेंसेस बनाते होते हैं या हम इंडस्ट्री में ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं, इसी वजह से हम इंडस्ट्री भी लगाते हैं और ये इंडस्ट्री वेस्ट प्रोडक्ट को भी प्रोड्यूस करती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये क्या है, ये वाटर बॉडीज़ के अंदर पे डिस्चार्ज होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और इस वजह से हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पे भी वाटर पोल्यूट हो जाता है। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक तो ये वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, और दूसरा हमारे पास वो वाटर जिनके ज़रिए से इंडस्ट्री के अंदर इन प्रोडक्ट्स को वॉश किया जाता है, वो वाटर, ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई, एक गंदा पानी और दूसरा हमारे पास ये जो केमिकल्स है, ये वाटर बॉडीज़ के अंदर जब जाती है, एक गंदा पानी और दूसरी हमारे पास ये जो केमिकल है, जब वाटर बॉडीज़ के अंदर जाती है, रिवर के अंदर, लेक के अंदर और हमारे पास ओशंस के अंदर, तो क्या होता है, हमारे पास वाटर पोल्यूट हो जाता है और इसी को हम वाटर पोल्यूशन का नाम देते हैं। अब ये जो हेवी मेटल है, अगर ये हमारे पास वाटर बॉडीज़ के अंदर जाए तो इसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती है। यहाँ पर हेवी मेटल्स हमने लिखा है कि कैडमियम है, हमारे पास लेड है, मरकरी है। जब कैडमियम अगर वाटर बॉडीज़ के अंदर चला जाए तो क्या होगा, इससे हमारे पास ब्लड प्रेशर की जो बीमारियां है वो इंक्रीज़ होती जाती है, और हमारे पास जो किडनी डिसऑर्डर है वो भी इंक्रीज़ होती है। और रेड ब्लड सेल, आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल, इसकी हमारे पास डिस्ट्रक्शन होती है। किस चीज़ की वजह से, हमारे पास कैडमियम की वजह से। दूसरा हमारे पास है लिड क्या करता है, लिड हमारे लिवर को ख़राब करता है, किडनी में मुख्तलिफ बीमारियों को पैदा करता है और इसका फंक्शन डिस्टर्ब करता है। मरकरी जो है, ये जितने भी न्यूरॉनिक फंक्शन है, न्यूरॉन का जो फंक्शन है, इसको मरकरी हमारे पास डिस्टर्ब करता है। अब ये जो है, इसी वजह से हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पे भी वाटर पोल्यूशन काज होता है। दूसरा हमारे पास है डोमेस्टिक लेवल पे वाटर पोल्यूशन कैसे काज होता है, यानी घरों का फुजला, इससे हमारे पास वाटर पोल्यूशन किस तरह काज होता है। तो आप लोगों ने डिटर्जेंट का नाम सुना होगा, ये जो हमारे पास सर्फ वगैरह है, इसको हम डिटर्जेंट का नाम देते हैं। यहाँ पर हमने डिटर्जेंट की डिफिनीशन भी लिखी है कि वाटर सॉल्युबल क्लीनिंग एजेंट विच कंबाइन विद इम्प्योरिटीज एंड डस्ट टू मेक देम मोर सॉल्युबल। डिटर्जेंट हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि इसको हम क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं, ये इम्प्योरिटीज़ के साथ, डस्ट के साथ कंबाइन हो जाते हैं और हम इसको सॉल्युबल बना लेते हैं और इसी तरह ये काम करते हैं। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिखी है, एक सोडियम ल्यूराइल सल्फेट जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है Na कार्बन 12, हमारे पास हाइड्रोजन 25 होते हैं SO4। सोडियम डूडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास ये है CH3, यहाँ पर CH2 होल 10 CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे दूसरा, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन है। और जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है डिटर्जेंट की, वो इसको हम क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ को, डिटर्जेंट को हम क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ बिटर देन सोप होता है, यानी साबुन से ये हमारे पास अच्छा होता है। और सोल्युबल इन हार्ड वाटर, यानी कि हार्ड वाटर के अंदर ये सोल्युबल होते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है डिटर्जेंट का। वर्क इन एसिडिक सोल्यूशन, ये एसिडिक सोल्यूशन में भी काम करता है। डिटर्जेंट का जो डिसएडवांटेज है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ है और डिसएडवांटेजेस है डिटर्जेंट के, कि अगर डिटर्जेंट पानी के अंदर हमारे पास शामिल हो जाता है तो क्या होता है। अब ये जो डिटर्जेंट है, जब ये वाटर बॉडीज़ के अंदर जाती है तो हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिटर्जेंट आके हमारे पास हाउस होल्ड वाटर के साथ ये कंबाइन हो जाते हैं, और ये हाउस होल्ड वाटर यानी घरों का पानी जो हमारे पास इसमें डिटर्जेंट मौजूद हो, जब ये वाटर बॉडीज़ के अंदर हमारे पास शामिल हो जाता है तो ये वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करता है। कैसे पोल्यूट करता है, यहाँ पर इसके अंदर डिटर्जेंट होते हैं, और डिटर्जेंट क्या काम करते हैं, डिटर्जेंट हमारे पास सनलाइट को ब्लॉक करते हैं। जब सनलाइट हमारे पास ब्लॉक हो जाती है
पानी के अंदर जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन होता है वो क्या हो जाता है, हमारे पास एक्वेटिक जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, ऑर्गेनिज्म है, उसकी कभी कभी हमारे पास डेथ भी काज हो जाती है। और जब एक्वेटिक लाइफ की डेथ काज हो जाती है तो इसकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट हो जाती है। अब बैक्टीरिया के लिए भी हमारे पास ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो पानी के अंदर जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन होता है वो इसको फिर यूज़ करता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाती है, जो कि डिसएडवांटेज है हमारे पास डिटर्जेंट का। और इस तरह डोमेस्टिक लेवल पे भी हमारे पास पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन काज होती है। तीसरा हमारे पास है एग्रीकल्चर एफ्लुएंट, यानी एग्रीकल्चरल लेवल पे भी हमारे पास वाटर पोल्यूशन काज होता है। किस तरह काज होता है, और ये मेनली दो चीज़ों की वजह से एग्रीकल्चरल लेवल पे वाटर पोल्यूशन काज होती है। एक हमारे पास है फर्टिलाइज़र की वजह से, दूसरा हमारे पास है पेस्टिसाइड की वजह से। फर्टिलाइज़र हमारे पास जो कीमियाई खादें होती है, और पेस्टिसाइड वो अद्वियात जो कि हम यूज़ करते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, इसको हम पेस्टिसाइड का नाम देते हैं। फर्टिलाइज़र जब हम यूज़ करते हैं, खादें वगैरह जब हम यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर नाइट्रेट होता है फर्टिलाइज़र के अंदर। और नाइट्रेट क्या काम करता है, ये हमारे पास एक डिजीज़ है जो बहुत कॉमन है आजकल, और इसको हम नाम देते हैं ब्लू बेबी डिजीज़, यानी दिल के अंदर सुराख का होना, इसको हम ब्लू बेबी डिजीज़ का नाम देते हैं। और ये फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रेट होता है, इसकी वजह से ये ब्लू बेबी डिजीज़ काज हो जाती है। तो पेस्टिसाइड्स, ये जब इसके साथ जब हम फिर पौधों को पानी देते हैं, हम ज़र्रात को पानी देते हैं, वो पानी वाटर बॉडीज़ के अंदर जाता है और इसमें शामिल होता है। जब वो पानी हम ह्यूमन या जानवर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती है। एक इसके अंदर है ब्लू बेबी डिजीज़, यानी दिल में सुराख का होना, और ये फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रेट होता है, उसकी वजह से हमारे पास ये होता है, दिल में सुराख होता है। तो ये हमारे पास वाटर पोल्यूशन के बारे में कुछ डिस्कशन था कि इंडस्ट्रियल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे और एग्रीकल्चर लेवल पे वाटर पोल्यूशन कैसे काज होती है। ओके, थैंक्स।